मजाक बन रहा है। और मतलब हंसी की बात है कि अब तो मतलब इंग्लैंड भी एक तरीके से अब लोग तो उसको ट्रोल ही कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और जो अभी पॉडकास्ट करते हैं आदिल रशीद, मोइन अली और उनके साथ एक उनके एंकर रहते हैं, वो बात करते हैं, तो मुकाबले पर बात हुई। क्योंकि इंडिया में तो हमने मतलब वो ज़्यादा उस दिन यही सेलिब्रेट किया है कि रोहित शर्मा अंडर प्रेशर थे, उनकी पारी आई। लेकिन आदिल रशीद ने जो बातें कही हैं उसको सोशल मीडिया पर लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं कि वही क्या माइलस्टोन्स का ऑब्सेशन है, क्या स्टैट पैडिंग हुई उस मैच में, क्या इंटेंट नहीं दिखी, क्या कुछ। हमने ही बात करी तो हमने कहा था देखो चेज तो नहीं होनी थी, बट हाँ स्टार्ट इंडिया के जो पहले 7 ओवर थे वो बहुत ही ज़्यादा सेडेट थे, जो हमने 2019 वर्ल्ड कप में भी देखा था, अगेंस्ट इंग्लैंड वाला ही मैच था। तो आदिल रशीद ने कहते हैं कि मतलब ऐसा था मैच तो हम कभी हार ही नहीं रहे थे, वो मतलब 20 ओवरों में 180-90 रन ऐसा तो नहीं हुआ था कुछ, तो बैटिंग कर रहे थे, बस हमें ये था कि विकेट जब आएगी तो चीज़ हो जाएगी। तो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, और काफ़ी लोग कह रहे हैं, मतलब मैंने ये भी देखा कि लोगों की एक शिकायत ये भी थी कि उस दिन जी आपने शुभमन गिल पर बिल्कुल बात नहीं करी, शुभमन गिल पर बात नहीं करी। चलो रोहित शर्मा अंडर प्रेशर हैं, रोहित शर्मा ने फिर भी मतलब एक टेम्पो पर लगातार मेंटेन किया, बट गिल के शुरुआत में थोड़ा सा स्लो रहा था, फिर बीच का एक पैच तेज आया, फिर वो धीरे हुए। बट क्या जो इंडियन क्रिकेट का आज मजाक बन रहा है दीपक जी, कि अब मुझे तो डर है जिम्बाब्वे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बोल दे। आदिल रशीद वगैरह इन्होंने सीरीज कंप्लीट करके बोल ही दिया है कि ये तो स्टैट बैटिंग टाइप की चीज़ें चल रही थी, माइलस्टोन ऑब्सेशन कह लो, कि हाँ अपने अपने रन बनाओ, बाकी जीत का कोई कॉज ही नहीं था। तो हमने भी मैच देखा था, हम ये भी मान रहे थे यार कि रीच से बाहर टाइप का टारगेट है, बट इंडिया की स्टार्ट जो हुई थी वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रही थी, जो उन्होंने हाईलाइट करी है कि जीत के लिए आप जाना चाह भी रहे थे या नहीं। नहीं, आदिल रशीद नेता आदमी है भाई, बोल सकते हैं कुछ भी बोलना है उनको। मोइन अली भी नेता बन जाते हैं कई बार बीच में, तो बन जाओ नेता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात स्टेट पेडिंग की, आप बात कर रहे हो, आप लोग भी आते हो इंडिया खेलने के लिए, हमने आपको भी देखा है आप कैसे आज आप सीरीज जीत गए, बहुत अच्छी चीज़ है। आज दुनिया रगड़ रही है इंडियन क्रिकेटरों को, इंडियन कोच को। मैं कह रहा हूँ कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं, हम लोग बिल्कुल दूध के धुले नहीं है भाई, हमारी गलतियाँ हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी रगड़ दो भाई। देखो रोहित शर्मा की इनिंग को, मुझे नहीं लगता कोई रोहित शर्मा की इनिंग को कह सकता है कि रोहित शर्मा ने वहां पर भाई वो खराब इनिंग खेली थी। हाँ, शुभमन गिल विराट कोहली के नजरिए से आप कह सकते हो कि जिस तेज पर जिस पेस पर बैटिंग होनी चाहिए थी उस पेस पर नहीं हुई, पर ये क्रिकेट का पार्ट है भाई। क्रिकेट में कुछ चीजों, हमने विराट कोहली को देखा कि विराट कोहली अटेम्प्ट कर रहे थे, देखो स्टैट पैडिंग, और ये इनका अगर ये है कहना कि विराट कोहली ने मारने की कोशिश नहीं की, शुभमन गिल इनके सामने फंसे नजर आ रहे थे, एटकिंसन ने बहुत अच्छा स्पेल डाला था, वो फैक्ट की बात है। पर विराट कोहली की एक चीज बोलेंगे, विराट कोहली ट्राई कर रहे थे, लग नहीं रहे थे, ये आपको भी पता है उस दिन का मैच देखकर। अब उसमें क्या है, बंदा आउट होकर तो जा नहीं सकता, और विराट कोहली यार उस दिन भी नहीं लग रहे थे 2022 में, पर विराट एंड तक रहता है तो जिता देता है। इवेंचुअली देखो रिजल्ट पर भी बात होती है, रिजल्ट हार गए वो वाजिब चीज है, किसने करी किसने नहीं करी, अब अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं डिस्कशन में। बट जय भाई आई थिंक हम तो अलग से देख रहे थे मैच, हमारे इमोशंस भी अलग थे, हम रोहित को लेकर कि भाई रोहित की तो पारी बढ़िया ही आई, रोहित का इनिंग्स का टेम्पो, मतलब जिन लोगों ने रोहित शर्मा पर उस दिन सवाल उठाए, मेरे को रोहित का टेम्पो उतना ज़्यादा क्वेश्चनेबल नहीं लगा। बट शुभमन गिल आई थिंक हम शुरुआती 7 ओवरों में कुछ 24-28 से ऐसे कुछ रन थे, 29 रन थे जब हम 390 चेज कर रहे थे। और जितना मुझे याद है, मैं क्रॉस चेक करके नंबर ऑफ डिलीवरीज भी निकाल दूंगा, तो रोहित शर्मा ने डिलीवरीज भी कम फेस करी थी। शुभमन गिल एक टाइम पर मतलब एक चौका आता है उनका, तब जाकर वो शायद 16 होते 29 पर, एग्जैक्ट में नंबर्स भी निकाल दूंगा। बट वो थोड़ा सा मतलब वो चीज़ रही कि वो मैच क्या हम रिजल्ट के लिए खेल ही नहीं रहे थे, या जीत के लिए जा ही नहीं रहे थे, या प्रेशर अप्लाई कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि जो सर्कल की एडवांटेज थी, हम पावर प्ले में शायद वही रन बॉल टाइप का आ गया था। बट बाद में विकेट जैसे ड्राई होता गया, दिन का गेम था, स्पिन के लिए असिस्टेंस थी, वो सब बात, फिर इंडिया ने जो बैटिंग ऑर्डर में जो हम देख रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को भी अब नीचे कर दिया जाता है। तो आप जब देख रहे थे इनिंग्स और रन चेज, आपको क्या लगा, मतलब आपको लगा कि चेज के लिए जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, और इवेंचुअली रिजल्ट उनके पास है। तो आदिल रशीद की बात, वो ये नहीं कह रहे कि स्टैट पैडिंग करी, वो ये नहीं कह रहे कि भाई माइलस्टोन ऑब्सेशन है इंडियन क्रिकेट में, बट वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो मैच जो चल रहा था ना, वो खेलने आ रहे थे, वो बैटिंग कर रहे थे, हम बॉल डाल रहे थे, बट चिंता हमें कभी भी नहीं हुई कि हम ये मैच हार जाएंगे। अब सोशल मीडिया पे सब लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब तो इंडियन क्रिकेट में भी आपस में क्रिकेटर्स को लेकर भी फैन बेस डिवाइडेड है। तो उनका ये कहना है कि देखो इन्होंने ऊपर ही मरवा दिया था, ओपनर्स ने स्टार्ट इतनी खराब करी तो मैच जीत ही नहीं सकते थे, ये या तो तेज खेलते हुए आउट हो जाते भले। तो उनका कहना ये है। देखो अब इसमें दो चीज़ है कि शुभमन गिल के लिहाज से मैं देखूंगा, शुभमन गिल क्यों चाहेंगे कि एक मुकाबला भी वो हार जाए भाई, वो तो चाहते कि सीरीज जीत जाते, एक मुकाबला जीत चुके थे, एक और मुकाबला अगर वो जीत जाते तो 2-1 से सीरीज उनके नाम पे होती। तो शुभमन गिल को ये कह देना कि भाई उस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने जानबूझ के की या नहीं की, या अपने लिए खेल रहे थे, तो मैं ये बात नहीं मानता। हाँ, एक बल्लेबाज है, कई दिन आपके सामने आपका दिन नहीं होता है, आप फंस जाते हो। उस दिन की बल्लेबाजी देख के शुभमन गिल थोड़े से कंफर्टेबल नहीं लगे, जो अभी पहले 2 मैच में लग रहा था कि यार शुभमन गिल तो अपनी प्राइम में है, क्या बैटिंग कर रहे हैं।
तो रन उनके दिख गए तीसरे मैच में भी, बट वो शुरू में स्टार्ट उस तरीके का नहीं हुआ। रोहित शर्मा के ऊपर मैं 0% एक मतलब रत्ती भर का क्वेश्चन नहीं करूंगा। रोहित शर्मा ने जो बैटिंग करी, और लोगों को सवाल उठाने से पहले ये भी सोचना पड़ेगा कि ये वनडे क्रिकेट है भाई, यहाँ पे हर गेंद पे छक्का चौका नहीं लगता है। यहाँ आप एक पार्टनरशिप बिल्ड करते हो, उसके बाद एक्सेलरेट करते हो, वो पैटर्न बहुत सालों से फॉलो हुआ है और होता रहेगा। मैं इंग्लैंड की ही बात कर लूँ, इंग्लैंड ने भी आखिर के जो जॉश बटलर के आने के बाद जो बैटिंग करी, उससे पहले उनकी बैटिंग ठीक ठीक चल रही थी, बट बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे ना, बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे, ठीक है, बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे, बट मैं ये चीज नहीं कहूंगा कि उनके सामने बड़ी धाकड़ गेंदबाजी थी, वो इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी थी। 10 ओवर में तो उनके बल्लेबाज नहीं ठीक है, 6.5-7 रन आज की डेट में। बैटिंग सेकंड, देखो आज अगर भाई मैं ये नहीं कह रहा कि देखो मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं इंडियन बैटिंग को, इंडियन बैटिंग फेल हुई है, लेकिन ये फॉर्मूला की जी 400 चेस कर रहे हो तो जाओ पहली गेंद से छक्का मारो, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। 20 ओवर 109 रन, लेकिन 7 ओवर में 20 ओवर 109 है, 7 के बाद एक्सेलरेशन भी हुआ, उसके बाद 20 ओवर 109 जस्टिफाई कर पाएंगे? नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं मैं रोहित शर्मा, मैं कह रहा हूं वो स्लो रहे, 20 ओवर 109 मैं कह रहा हूं कि वो स्लो रहे, बट उसमें ये चीज भी नहीं कह सकते कि यार मार के खेलते 2 ओवर में आउट हो जाते, फिर आप उनकी लंका लगा देते। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि 20 ओवर हो गए, स्कोर बोर्ड पर 109 पर 0 है, 7 ओवर में 28 आपने बताया जो भी 20 ओवर 7 में 28, मैं कह रहा हूं 7 में 40 भी थे, उसके बाद अगले 12 ओवर में कन्वर्ट किया ना, 20 ओवर हो गए भाई। अब इसको दीपक इसको कैसे बल्लेबाज का दिन एक जैसा नहीं रहता है भाई। अरे यार रोहित शर्मा अभी 45 पर 42 है, शुभमन गिल 75 पर 65 है। भाई हम भी इंडियन क्रिकेट लवर्स है, इंडियन क्रिकेटर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आदिल रशीद ने बात कही, हम अपने प्लेयर्स को डिफेंड करें, हम बोले कि तुम जीत कर चौड़े हो रहे हो, बट ये भी तो एक पिक्चर है, मैं बोल रहा हूँ लगभग 400 की चेज में 20 ओवर में 109 रन सिर्फ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने सही बैटिंग करी, तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसमें ये आप नहीं कह सकते भाई कि ये कभी मैच में ही नहीं थे भाई, इनकी सांसें फूल। अरे यार मेरे हिसाब से तो नहीं थे दीपक, आपके हिसाब से? मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये अलग है। मेरा ये है कि आप मैच में 20 ओवर में आपने जो बैटिंग की, स्लो बैटिंग थी। मतलब 20 ओवर में आप अगर 400 चेस करने जा रहे हो, मैं मानता हूं कि आप ये कहते हो कि विकेट गिर जाएंगे, पर तभी तो आपने नंबर 6 तक ईशान किशन को रख रखा था ना कि भाई ऊपर अगर ऊपर नीचे कुछ होगा। और क्रिकेट यही होती है भाई, आपको अगर 400 चेस करने हैं तो विकेट का डर दिमाग से निकालना पड़ता है। अदरवाइज 438 की जब चेस साउथ अफ्रीका ने की थी उस दिन तो वो कब स्टार्टिंग में मारकर नहीं खेलते हैं ना हर्षल गिब्स, वो कहते हैं कि यार थोड़ा टाइम ले लेते हैं ये वो। मैं इस चीज पे एग्री करूंगा कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों के एंड से वो 7 ओवर, अब जो जिसने बैटिंग की है वो बहुत ही स्लो स्टार्ट थी, और 20 ओवर में 109 के बदले 149 होने चाहिए थे, और उसके बाद भी ये हुआ कि बीच बीच में स्लो हुआ। अब ईशान किशन भी वहां आए, वहां पर ईशान किशन ने भी स्लो की बैटिंग, जिस मोमेंट पर आए थे वहां पर हमें बटलर वाली इनिंग चाहिए थी, ना कि वो चाहिए अगर थी। आपको विराट कोहली ने भी गलतियां की हैं। अब आप आज गिना दोगे कि अरे तू कौन होता है विराट को जज करने वाला, पर हम उस दिन मैच में डिस्कशन कर रहे थे कि विराट कोहली को इस मोमेंट पर यह समझना चाहिए कि मैंने 3 शॉट खेले, नहीं लगे, अभी रोहित शर्मा रिदम में चल रहा है, मैं एक सिंगल लेकर रोहित को दे दूं, रोहित मारेंगे। गलतियां हुई है, मैं इस चीज से बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा है कहीं पर या मैच में है। मतलब मैं ये नहीं मान सकता कि इंडिया हारने के इंटेंट से उतरी। इंटेंट भाई, मुझे इंडिया जीत का तो फंडा मैंने 22 ओवर में ही बोल दिया था। कई बार क्या होता है ना, गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर जाते हैं चाहते हुए भी। भाई आप बता रहे हो ना कि विराट कोहली रन मारने की कोशिश कर रहे थे, बड़े शॉट, बट नहीं लग रहे थे। अब उसमें बल्लेबाज का इंटेंट तो नहीं खराब हो जाएगा, इंटेंट नहीं था, पर थोड़ी सी समझदारी उस टाइम पर कि रोहित से लग रहे हैं सिंगल लेकर दे दूं। गलतियां बोल रहा हूं ना, गलतियों में वो समझदारी वाली गलती हो सकती है, वो सारी चीजें। बट मैं ये नहीं मान सकता कि इंडिया जो सीरीज 1-1 से बराबर करके बैठी है वो इस इंटेंट के साथ उतर रही है कि अपने रन कर लेते हैं, खासकर वो कप्तान जो अभी तक सीरीज में अच्छी बैटिंग बुरा लगेगा, मन में रन तो थे। हाँ, और जो यार मन में रन तो बेटर है। एक बात बताओ, सबके थे, शुभमन गिल, विराट, रोहित पर तो सवाल ही थे। विराट कोहली चलो चेज मास्टर, एक दिन उसका ऑफ आ गया, माफ है। शुभमन गिल अपनी फॉर्म में, प्राइम में 10 ओवर में 49, 20 ओवर में 109, और अगर 400 की चेज में हम फिर भी डिफेंडिंग कह तो रहा हूं, शुभमन गिल की ऑड पारी नहीं आ सकती है क्या? एक बात बता दो, क्या जो बल्लेबाज फॉर्म में होता है वो 150 के स्ट्राइक रेट से ही बनना? जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, आज सवाल पूछ लो, सवाल पूछ लो, लेकिन ये मत कह दो यार कि स्टैट बैटिंग कर रहा है वो। तो हो ही है यार, तभी शायद बात है। 10 ओवर में 49 रन, 36 गेंदों पर 25 रन, 24 गेंदों पर 24। फंस गया, मैं बोल रहा हूं फंस गया। तो यार अब अगर मारेंगे कोई हिटिंग करने वाला बल्लेबाज, अगर ठीक है, उस दिन हमने डायरेक्टली बोल दिया जब केएल राहुल की बारी आई, जब मैच आया तो हमने बात करी, मैच तो
देखो ये बन रहे हैं नेता। रशीद थोड़ा ज्यादा हवाबाजी और कर रहे क्या? हैं, स्टेट बैटिंग क्या हो गई गलतियां उसमें? स्टेट बैटिंग वर्ड से मैं एग्री नहीं करूंगा, वो हवाबाजी कर रहे हैं। मोइन अली का भी सुन रखा है, ये लोग ज्यादा नेता बनते हैं। बेन स्टोक्स ने भी एक बार नेतागिरी की थी, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट पर मैं कहूंगा इंडिया ने एवरेज बैटिंग की है और रन बिल्कुल थे। करी है यार, और या तो कोई मारने ये जाए। माहौल ही गौतम और गंभीर की देन है। जैसे रोहित शर्मा नहीं, की- ये देन भी गौतम गंभीर की है कि आपको रन बनाने पड़ेंगे। रोहित शर्मा का टेम्पो वो वाली बात हाँ। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि आपके जैसे ऊपर ईशान प्रेशर किशन सब भी है, ना एक उस But मोमेंट पर मेरा कंसर्न था मेरा और ये शुभमन गिल की बैटिंग कंसर्न थी।